मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। चरणन शीश धर के, हाँ पंच महाव्रत धारी सतगुरु चरणन शीश धर के। रत्न तरय का पाकर गहना, रत्न तरय का गहना पाऊं, जिनवाणी महिमा गाऊं। जिनवाणी क्या कहती है जन जन को बतलाऊं। मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। इस महामंत्र नवकार को मेरी आती जाती श्वास। गुरुवर माटी से चंदन हो, गुरुवर माटी से चंदन करते हो कर दिखलाऊं। माटी से चंदन होकर जन जन को दिखलाऊं। मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। चंदन होकर दिखलाऊं, मैं जन जन को दिखलाऊं।
वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पजवासामि नहीं बहुत आगे हो गया। नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सव पावपणासनो मङ्गलानं च सव्यसीं पढमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सव्यसीं पढमं हवै मङ्गलम्। माटी का है तन माटी का भवन जो देख रहा सब माटी है क्या माटी का भी मान करे क्या माटी का भी मान करे ये माटी नश्वर माटी है माटी का है तन माटी का भवन माटी का है तन माटी का भवन जो देख रहा सब माटी है क्या माटी का भी मान करे क्या माटी का अभिमान करे ये माटी नश्वर माटी है माटी का है तन माटी का भवन क्या मांझ रहा तन मल मल कर क्यों रगड़ रगड़ कर धोता है क्या मांझ रहा तन मल मल कर क्यों रगड़ रगड़ कर धोता है नर तन की दुर्लभ घड़ियों को क्यों व्यर्थ में पगले खोता है नर तन की दुर्लभ घड़ियों को क्यों व्यर्थ में पगले खोता है क्या क्षण भंगुर पर
इतराए, क्या क्षण भंगुर पर इतराए, केवल धोखे की ठाती है माटी का है तन, माटी का भवन, माटी का है तन, माटी का भवन। जो देख रहा सब माटी है, क्या माटी का भी मान करे, क्या माटी का भी मान करे। ये माटी नश्वर माटी है, माटी का है तन। ऊंचे ऊंचे ये महल रचे रे, देख खड़े मुस्काता है। ऊंचे ऊंचे ये महल रचे रे, देख खड़े मुस्काता है। फूला फूला मद में भूला क्यों, मन ही मन इतराता है। फूला फूला मद में भूला क्यों, मन ही मन इतराता है। एक दिन आंगन में डालेंगे, एक दिन आंगन में डालेंगे, काया की माटी जो फाटी है, माटी का है तन, माटी का भवन, माटी का है तन, माटी का भवन। जो देख रहा सब माटी है, क्या माटी का भी मान करे, क्या माटी का भी मान करे। ये माटी नश्वर माटी है, माटी का है तन। इस रंग मंच पर दुनिया के पुद्गल के नाटक चलते हैं। इस रंग मंच पर दुनिया के पुद्गल के नाटक चलते हैं। ज्ञानी समता से निरख रहे, अज्ञानी जीव मचलते हैं। ज्ञानी समता से निरख रहे, अज्ञानी जीव मचलते हैं। दो नयनों के पट बंद हुए, दो नयनों के पट बंद हुए, बाजी हाथों से जाती है। माटी का है तन, माटी का भवन, माटी का है तन, माटी का भवन। जो देख रहा सब माटी है, क्या माटी का भी मान करे, क्या माटी का
अभिमान करे ये माटी नश्वर, माटी है माटी का है तन, माटी का भवन, माटी का है तन, माटी का है तन। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से अनित्य भावना पर विशेष उद्बोधन। मंत्री जी महाराज। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासन प्रति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, विषय चल रहा है अनुप्रेक्षा में चिंतन का कि सत्य क्या है। सत्य को हम जानें, समझें और अनुभव की कसौटी पर कसें। अनुभव की कसौटी पर जाने से पूर्व हम अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर चिंतन करते हैं। तो अनुप्रेक्षा के 4 विशेष भेद में बोधि दुर्लभ भावना, अशरण भावना, संसार भावना, कल हमने एकत्व भावना का चिंतन किया। आज अभी हम अनित्य भावना पे देख रहे हैं। एक है नित्य, एक है अनित्य। नित्य अर्थात शाश्वत, अनित्य अर्थात बदल रहा है। द्रव्य शाश्वत है, पर्याय बदल रही है। जो द्रव्य है वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, और जो बदल रहा है वो अनित्य है। शास्त्रकार कहते हैं उत्तरार्जुन सूत्र 13:31 में, अच्छई कालो तुरंती राइयो न यावी भोगा पुरिषान अनिच्चा, उविच्च भोगा पुरिषम चयंती दुम्मम जहाँ क्षीण फलम व पक्षी। समय बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है, रात्रियां दौड़ी जा रही हैं। यानी जो समय आया है वो जा रहा है। समय ठहरने वाला नहीं, दौड़ा जा रहा है। रात्रियां दौड़ी जा रही है, समय बीता जा रहा है। मनुष्यों को जो भोग सामग्री मिली है, मनुष्यों को जो भोग सामग्री मिली है वह भी नित्य नहीं है, वह भी नित्य नहीं है। कैसे? जैसे वृक्ष फल जड़ जाने पर पक्षीगण उसे छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही काम भोग पुरुष को छोड़कर चले जाते हैं। यानी यह हमें समझना है कि जो समय हमको मिला है इस भव में, जब से हमने ये शरीर धारण किया, माँ के गर्भ में आए उसी दिन से हमारा बर्थडे स्टार्ट हो गया। बाहर आने का दिन तो खाली माँ के गर्भ से बाहर आने का समय है, लेकिन जीव जैसे ही गर्भ में आया उसी दिन से शरीर का निर्माण शुरू हो गया। यानी जीव की इस भव की यात्रा शुरू हो गई। और इस भव में जैसे ही वो इस शरीर में आया और वहाँ से शरीर बनना शुरू हुआ, शरीर से बाहर निकला, तब से अभी तक प्रति पल प्रति समय बीता जा रहा है। यानी आयुष कर्म क्षीण होता जा रहा है और जीव मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी यहाँ का काल मर्यादा लिमिटेड है। जो भी आपने लिमिट बांध दी है वो समय बीता जा रहा है, रात्रियाँ दौड़ी जा रही है। और जो भोग सामग्री इस शरीर के लिए जो हमको मिली है वह भी नित्य नहीं है। देख लीजिए आप, जितने भी आज तक आपने 5 इंद्रियों के 23 विषय को हम भोग कहते हैं, काम और भोग। काम यानी कामनाएं, शब्द की सुनने की कामना। अगर आपके घर में सब मीठे मीठे आपके अनुकूल शब्द बोले तो आपका चित्त कैसा रहता है? समाधान में रहता है, समाधि में रहता है। और उसी समय कोई आपके मन के विपरीत, धारणा के विपरीत उल्टे सीधे शब्द बोलने लग जाए तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे आर्त रोध ध्यान में चले जाते हैं। कहीं पर भी हो, चाहे आप घर में हो, परिवार में हो, देश की दुनिया में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर आपके अनुकूल शब्द न मिले
तो आप वहाँ क्या करते हैं, आर्तरोध ध्यान में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। चिंता ऐसे ही रूप, ऐसे ही गंध, ऐसे ही रस और ऐसे ही पांचवा क्या है, स्पर्श, वातावरण। तो इन पांचों के माध्यम से जो काम और भोग जो मिल रहे हैं वो भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं, यानी नित्य नहीं है। कैसे है, उदाहरण दे के बताया कि जैसे वृक्ष जब फला फूला होता है, लदा होता है, तो उसके ऊपर कितने पंछी आते हैं, पक्षी आते हैं। जब फल उतार दिए जाते हैं, फल उतर जाते हैं, तो पक्षी गण भी वहाँ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। ऐसे ही जब आपका शरीर क्षीण हो जाएगा, उम्र घटती चली जाएगी, तो आपके पास से जो काम भोग के हैं वो भी आपको छोड़ करके चले जाएंगे। जीवियम चेव रूपम च विज्जु संपाय चंचल। यह जीवन, यह रूप और यौवन जिसको हम नित्य मान के बैठे हैं, यह जीवन यानी आयुष, और यह रूप जो हमारा वर्ण है, शेप है, जो उसके ऊपर दृश्य दिख रहा है, ये भी नित्य नहीं है। और यौवन जो युवा अवस्था है, बचपन जवानी, ये कैसी है, बिजली की चमक की भांति चंचल है। आकाश में कैसे बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है, वैसे अनंत काल की इस यात्रा में आप देखो, हम जीव यात्रा कब से कर रहे आ रहे हैं, तो भगवान फरमाते हैं इसकी आदि हम नहीं बता सकते कहाँ से तुमने यात्रा शुरू की, लेकिन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। उस काल के सामने ये 50 साल 100 साल क्या है आपके सामने, कुछ भी नहीं, चंचलता की तरह। क्योंकि एक तरफ नारकी की आयु कम से कम 10,000 और आगे 33 सागरोपम तक जा रही है, देवता की आयु भी 10,000 और अधिकतम 33 सागरोपम। और जब हम युगलिया काल में थे तो मनुष्य की आयु भी लंबी लगी। उसके सामने ये जो जवानी का समय है, ये इस जीवन का समय है, भोग का समय है, वो बहुत ही बिजली की चमक के समान चंचल है, यानी अनित्य है। अनित्य का मतलब है जो हमेशा रहने वाला नहीं है, जो शाश्वत है। तो अनित्य भावना का भाव क्या है कि हम जो नित्य है उसको तो पकड़े, जो अनित्य है उसका खाली उपयोग करके आगे निकल जाए, उसके साथ राग भाव न करें, उसके साथ अटैचमेंट न करें, उसमें सुख न माने। जैसे कल अपन शाम के स्वाध्याय में हमने देखा कि एक द्रव्य जो है वो नित्य है, वो अंतरंग विभाग है, वो दिखता नहीं, और एक बहिरंग विभाग है जो दिखता है पर वो हाथ में आता नहीं, चंचल है। तो दृष्टांत देकर के बताया कि जैसे आकाश में चंद्रमा है और बच्चा जिद करता है कि मुझे चंद्रमा चाहिए, तो माँ क्या करती है, एक परात में पानी रख देती है और उसमें चंद्रमा की परछाई उसको दिखाती है, और उसे ऐसे महसूस होता है कि चंद्रमा मेरी इस थाली में आ गया और मैं इसको पकड़ लूँ। वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन चंद्रमा हाथ में आता नहीं। माँ तो उसकी जिद को पूरा करने के लिए वो कर रही है, माँ को मालूम है कि ऐसे पकड़, लेकिन हमारे जो अरिहंत परमात्मा है वो हम सब के इस ड्रामे को देख रहे हैं कि हम इस जवानी को, इस भोग को, इस सुख सुविधा के साधनों को, इस अनित्य संसार को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो उसी तरह बिजली के चमका के की तरह पकड़ में नहीं आ रहा है, हाथ में आता नहीं है और चला जाता है, और हम उसको लेकर के आर्त रोदन ध्यान करते हैं, दुखी होते हैं। तो जो बाहर से दिख रहा है, जितना भी दृश्य इस आँखों से, इन चरम चक्षु से दिख रहा है, वो सारा परिवर्तनशील है। हमारे पास वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, नहीं तो हर पल हर क्षण आप देखोगे उसमें परिवर्तन चल रहा है। आज के साइंटिस्ट ने भी सब रिसर्च करके, शोध करके बता दिया कि कैसे इसमें परिवर्तन चल रहे हैं। तो हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारे विचारों में प्रति पल प्रति क्षण परिवर्तन आ रहा है, पर इसके पीछे जो तत्व है, शाश्वत तत्व है, वो नित्य है। तो कहा कि राजा हो, अगर कोई देश का राजा बन जाता है तो वो समझता है कि बस मैं हमेशा के लिए राजा बन गया हूँ, मैं ही राजा बना रहा हूँ, मेरी सत्ता के और कोई दूसरा ना आए। राणा हो या छत्रपति हो या हाथी के ऊपर सवारी करने वाले हो, लेकिन जैसे ही आयुष कर्म आता है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जैसे आयुष कर्म आता है
राजा को भी जाना पड़ता है, राणा को भी जाना पड़ता है, छत्रपति को भी जाना पड़ता है, हाथी के सवारी करके अकड़ के चल रहे थे उनको भी, और सब वो जिसको उन्होंने नित्य मान के रखा था वो सब उनके हाथ से छूट जाता है। और यहाँ से वो खाली हाथ, यानी एक भी पुद्गल साथ नहीं ले जाता, सिर्फ कर्म उसको लेकर के जितना आर्त रोध्यान किया, चिंता की, चिंतन किया, वो उसके साथ जाता है। आगे फिर शास्त्रकार कहते हैं, भोर की स्वर्णिम छटा समक्षणिक सब संयोग है। कल ही भगवान ने बात की थी, संयोग सब क्या है। जैसे सुबह का गोल्डन सूर्य जब आपके सामने आता है तो कैसा सोने जैसा लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी वो छटा बिखर जाती है। ऐसे ही जितने हमारे साथ संयोग है, जिस संयोग को हम सुख मानते हैं, अगर अनुकूल संयोग हो तो हम क्या समझते हैं कि मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, लेकिन वो सब संयोग कैसे हैं, जैसे भोर की स्वर्णिम के समान, छटा के समान संयोग हैं। आगे और एक दृष्टांत दिया, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सब सब भोग है। पद्म यानी कमल, कमल के पत्र के ऊपर जो बिंदु पड़ा है वो उसकी समय कितना है। जैसे हवा आएगी पानी में पानी मिल जाएगा, तो वो ये सारे जितने भी भोग करके हम तृप्त हो रहे हैं वे, और नहीं मिले तो अतृप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, उनका समय काल कितना है। पद्म पत्रों के ऊपर हवा का झोंका आए और वो पानी में मिल जाए, उतना ही समय है। सांझ दिनकर लालिमा सम लालिमा है भाल की। जिस भाग्य के ऊपर हम इतरा रहे हैं अपने आप को, तो जैसे शाम का सूर्यास्त का दिनकर जो है, दिनकर यानी क्या, सूर्य, दिनकर पर्यायवाची सूर्य का, तो रात्रि का जो सूर्य है, शाम का जो सूर्य है, उसकी लालिमा बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन कितनी देर की। जैसे ही अंधकार आता है ऐसे ही जो हमारा पुण्य का उदय है, जिसके ऊपर हम इतरा रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे पास इतना माल है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतना सामान है, मेरे इतनी सेवा में सब खड़े, मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन कितने देर के, जितने शाम का दिनकर है उतनी देर का। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ सब आपको छोड़ करके चले जाएंगे। भाल यानी किस्मत कहो, पुण्य कहो, कर्म कहो, ये उदय कर्म जब है, जब तक है तब तक आप इतरा रहे हो। जैसे ही वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा, कहीं किसी के हाथ से आजीविका निकल जाएगी, किसी के साथ से रिश्तेदार निकल जाएंगे, किसी को शरीर में रोग घुस जाएंगे, किसी को घर के वाले ही सब प्रतिकूल हो जाएंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी। वो है क्या है, वो आपका कर्म है। एक पुण्य अनुकूल चला गया तो पाप आया, दोनों कर्म को क्या कर लो। अगर आप अध्यात्म वाले हो तो आप उसको स्वीकार कर लोगे। सब पर पड़ी मनुष्य छाया विकट काल करार की। इस दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो संसारी जीव है, जो यात्रा कर रहा है, सबके साथ काल लगा हुआ है, क्योंकि जिसने आयुष कर्म लिया है उसके पीछे काल है। अगर काल कब टूटे, काल की डोरी कब टूटेगी ये हमको मालूम नहीं, या तो केवलियों को मालूम है या किस समय टूटेगी हमको नहीं मालूम। इसलिए भरत महाराज कहते हैं कि भरत महाराज के पास बहुत धन था, वैभव था, चक्रवर्ती थे। किसी ने भगवान के समोत्सरण में चर्चा कर दी कि भगवान को भी मोह हो गया, अपने बेटा इतना भोग रहा है, उसको कहते कि ये मोक्ष जाने वाला है, ये ऐसा है। तो जिसने भगवान के समोत्सरण से आने के बाद बाजार में ये चर्चा छेड़ दी, संसार है, आज ही चर्चा नहीं होती, पहले भी होती थी, तो भगवान के समय में भी किसी ने चर्चा छेड़ दी। तो भरत महाराज तो को मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति ऐसा भगवान की आराधना कर रहा है आपका नाम लेकर के। भरत महाराज ने उसके पास सैनिक भेज दिए, सैनिक उसको पकड़ करके ले आए जो व्यक्ति बोल रहा था। भरत महाराज ने प्रतीकात्मक रूप में उसको समझाया। क्या समझाया? कि ये दो सैनिक तेरे दोनों तरफ तलवार लेके चलेंगे, ये तेरे हाथ में एक तेल का भरा हुआ कटोरा दे रहे हैं, इसमें से अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो उसी समय तेरी ये गर्दन उड़ा देंगे, मेरे को पूछने नहीं आएंगे क्या करें, और तुझे इस पूरे शहर का एक चक्कर काट के आना है। दोनों तरफ सैनिक चलेंगे, कटोरा छलाछल भरा हुआ है, एक बूंद भी अगर गिर गई तो उसी समय तेरी क्या हो जाएगी, गर्दन उड़ जाएगी। और चारों तरफ
हर चौराहे पे, हर रास्ते के ऊपर ढोल धमाके, नाटक, ड्रामे सब शुरू कर दिए। राजा का ऑर्डर है, वहाँ क्या कमी, चक्रवर्ती का सब करवा दिए। और वो अब चक्कर काटने के लिए निकला है। आपके साथ ऐसा हो तो क्या करोगे? किधर ध्यान दोगे? नाटक देखोगे, ड्रामा देखोगे, भूत भविष्य सोचोगे? उस समय क्या ध्यान है कि वर्तमान में ये कटोरा का वो और मैं, अगर तेल गिर गया तो जान गई। तो उस समय आपको न तो भूत का विचार आता, न भविष्य का विचार आता, न इधर का, इस सड़क के इस किनारे क्या हो रहा है, इस किनारे क्या हो रहा है, कुछ देखते नहीं है। बस अपनी जान का ध्यान है और वो कटोरा दिख रहा है। अब उसकी भी परीक्षा थी, वो भी ऐसे ही चलता गया, निकलता गया। पूरा शहर संजोग से घूम करके आ गया। लेकिन घूमने के बाद जब वहाँ पहुँच गया सैफ बिना गर्दन कटवाए, तब राजा ने उसको पूछा, भाई पहले चौक पे क्या हो रहा था? बोले, महाराज चौक की बात कर रहे हो, मेरे को तो ये कटोरे के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था। कटोरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहाँ क्या हो रहा है, बस ये कटोरा और ये तलवार तो दिख रही थी। अगर कटोरे में से मेरा एक बूंद भी गिर गया तो मेरे ऊपर तलवार आ जाएगी। इससे ज्यादा मेरे को और कुछ भान नहीं था कहाँ क्या हो रहा है। अब जिसको इतना वैराग्य हो वो इस संसार में कैसे रहेगा? तब भरत महाराज ने कहा कि देख, मेरे सिंहासन के ऊपर नजर डाल के देख, कच्चे धागे से ऊपर तलवार लटक रही है। कच्चे धागे में बांधी हुई तलवार लटक रही है, वो किसी भी समय गिर सकती है। मैं इतनी सजगता से इस सिंहासन पर बैठता हूं, इस सिंहासन पे मैं इतनी सजगता से बैठता हूं कि एक समय भी मेरा किसी पर के चिंतन में नहीं जाता है। मेरा सारा समय अपने जीव के चिंतन में जाता है। भरत महाराज क्षयिक सम्यक्ति थे, उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीव थे। भगवान के मुख से किसी ने सुना कि वो इसी भव में मोक्ष जाएंगे, तो उसने सोचा इतनी 60,000 रानियां, इतना बड़ा करोड़ अरबों को सेना, ये सब संपत्तियां, और ये मोक्ष चले जाएंगे, कैसे हो सकता है? लेकिन वहां पर भरत महाराज कहते हैं, मैं इस सारे जगत को अनित्य देखता हूँ। ये जितना कुछ है ये सब मेरा कोई पुराना पुण्य है तो मुझे चक्रवर्ती पद भोगना पड़ रहा है, पर मैं जीव अपने स्वभाव में रहता हूँ। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, एक पुद्गल से भी मेरा वास्ता नहीं। मैं जीव अपने स्वभाव में रमण करता हूँ। और जो जीव अपने स्वभाव में रहता है, अनित्य को अनित्य मानता है, नित्य को नित्य मानता है, अनित्य को मैं कहीं भी राग नहीं करता है, न राग करता है न द्वेष करता है, हर स्थिति में अपने स्वभाव में रहता है। तो वो ये काल की कराल ऊपर लटकती तलवार कौन सी है? वो अपना आयुष कर्म किसी भी समय टूट सकता है। मेरा काम अधूरा न रह जाए। जीवन का अधिकांश समय हमने किस में खो दिया? बेहोशी में, अज्ञान में। जब तक हमारे को सदगुरु नहीं मिले, हमको बोध ही नहीं था हम क्यों इस दुनिया में आए, किस लिए आए, खाया पिया बड़े हो रहे थे और समय बिताए जा रहे थे। लेकिन जब सदगुरु हमारे जीवन में आए, अरिहंत प्रभु की कृपा हुई, हमें बोध हुआ कि हम हैं कौन, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, किसको कितना महत्व देना है। ये बोध होने के बाद अनित्य का हम खाली कर्म काटने के लिए उपयोग करते हैं। ये जो शरीर है ये अनित्य है, ये जो भोग है वो सब इस शरीर को मेंटेन करने के लिए हैं। जीव का इससे कोई वास्ता नहीं है। जीव की उपस्थिति में ये शरीर भोगता है। आपकी उपस्थिति में घर के लोग सब शांतिपूर्वक अपना दाल रोटी खा के जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी आप और हम सब कुछ कर रहे हैं। हम मात्र निमित्त है। सब अपने अपने उदय कर्म से आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और अपने जीव को एक समय भी नहीं भूलते हैं। जैसे भगवान यहाँ पर बैठे हैं, हजार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान अपने स्वभाव में हैं। सबका उदय कर्म के अनुसार जिसके लिए जो होना है वो हो रहा है, वो अपने स्वभाव में। और अपने स्वभाव को छोड़ करके हम कर्ता भोक्ता बन जाए, मैंने ये किया, ये करो, वो करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो जितनी भी क्रियाएं होगी सबका कर्म कहीं ना कहीं पुण्य और पाप के रूप में हमें लगेगा। और जीव अगर अपने स्वभाव में रहता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, तो इस जड़ में होने वाली किसी भी क्रिया का कर्म जीव को
नहीं लगता है। तो ये अनित्य संसार में आगे कहा, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल झरझर जरा नजदीक आती जा रही है। शरीर में कैसा तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है कि अंजुलि में अगर आप जल भर लो तो क्या होता है, धीरे धीरे इसमें से एक एक बूंद गिरते गिरते अंजुलि खाली कब होगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसे जो हमारी युवा अवस्था है वो प्रति पल प्रति क्षण क्षीण होती जा रही है। युवा होने के बाद क्या स्थिति है, बच्चा गर्भ में आता है, शरीर बनता है, बचपन में उसको बढ़ता है, युवा तक बढ़ता है। जैसे युवा आ गई उसके बाद क्या होगा, युवा अवस्था आने के बाद शरीर कितने दिन युवा रहेगा। जैसे एक आपकी परिपक्व अवस्था आ गई उसके बाद क्या होगा, क्षरण शुरू हो जाएगा। एक उम्र के बाद यानी जब आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, हाइट बढ़नी बंद हुई तब तक आपको मेंटेनेंस के लिए सब चाहिए था, घी तेल दूध मिठाइयाँ माल सब आपको दिया जाता है जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए। लेकिन एक उम्र बिल्डिंग पूरी बन गई उसके बाद उसी प्रमाण में खाओगे तो आपकी क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी कि चौड़ाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी और आपको टेंशन शुरू हो जाएगा। किसी की, चाहे स्त्रियों की हो चाहे पुरुषों की हो, अगर लंबाई बढ़नी बंद होने के बाद उसी प्रमाण में माल खाते रहो और शरीर को श्रम न दो तो क्या होगा, आपका राउंड बढ़ेगा और राउंड बढ़ते ही आपके अंदर में टेंशन शुरू हो जाएंगे और 5-7 साल में कोई न कोई क्रोनिक बीमारियां। अब उसके बाद शरीर तो हो रहा है क्षरण यानी क्षीण होता जा रहा है, अब उसका काम क्षीण होता जाना। युवानी जवानी कितनी है तो बताए बिजली की अंजुलि जलसम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर, जर्जर यानी अब शरीर क्षरण शुरू हो गया, मतलब बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, आती जा रही है। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल गड़बड़ क्या हो रही है, मन में क्या भरा पड़ा है, विषय, 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार, और उससे क्या होता है, तृष्णा बढ़ती जा रही है, ये भी खा लूं ये भी खा लूं ये भी खा लूं ये भी ले आऊं ये भी ले आऊं, ये कर लूं वो कर लूं वो कर लूं। मन की तृष्णा क्या होती है, तरुण होती जा रही है। तरुण यानी जवान, युवा के और बचपन के बीच की अवस्था है, तरुण अवस्था होती जा रही है। दुखमयी पर्याय क्षण मंगूर सदा कैसे रहे, अमर है ध्रुव आत्मा व मृत्यु को कैसे मरे। ये जो पर्याय है वो दुखमयी है, वो क्षण भंगुर है, सदा कैसे रहे, हमेशा रह नहीं सकती, उसका स्वभाव ही बदलना है। और जो ध्रुव आत्मा है वो कभी मरी नहीं कभी मर नहीं सकती, ये शाश्वत सत्य। दोनों सत्य जिसको मालूम हो जाता है वो इस संसार में रहते हुए अलिप्त रहता है। ध्रुवधाम से जो विमुख वो पर्याय ही संसार है। संसार क्या है, जो द्रव्य मूल द्रव्य है, जो मूल ध्रुव धाम है, जीव अपने स्वभाव में रहे और सिद्धशिला उसका स्वभाव है, उस ध्रुव धाम की ओर मुख न करके संसार उसके विमुख जाए तो संसार है, और ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। यानी द्रव्य अपने स्वभाव में रहकर अपने स्वभाव में स्थित रहे तो उसकी आराधना का सार है। संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है। जितने भी संयोग यहाँ पर मिले हैं, हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं मिले हैं, वो सब क्षण भंगुर है, लेकिन एक जो है वो आत्मा है, वो ध्रुव धाम है। ध्रुव यानी शाश्वत, धाम यानी रहने का स्थान। पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। पर्याय यानी जो अभी वर्तमान में दिख रहा है वो लय होने वाला है, बदल रहा है, परिवर्तनशील है, और जो भीतर का मूल द्रव्य है वो शाश्वत है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ये सत्य जो है, इस ट्रुथ को अगर हम पहचान ले तो इस अनित्य भावना का सार हमको मिल जाए। ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। तो षट द्रव्यों में जो परिवर्तनशील द्रव्य है वह है पुद्गल। कौन सा है, 2 द्रव्य है, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। अजीव के ही 5 भेद जो कल हमने शाम के स्वाध्याय में विस्तार से देखा, और मूल रूप में जीव द्रव्य जो है वह शाश्वत है। जीव की उपस्थिति में पुद्गल का हम उपयोग करते हैं, और पुद्गल का उपयोग करते हुए कर्म क्षय करने के लिए इस देह का उपयोग करें तब तक ठीक है, लेकिन इस देह से राग करके हम अपने संसार को बढ़ाते हैं तो संसार बढ़ता चला जाता है। आचार्य भगवंत हमारे मध्य पधार रहे हैं। जय हो।
माता जी दर्शन। कुर्सी दे दो माता, कुर्सी दे दो। है कुछ। चलिए ठीक है माता जी। अरिहंत। शुरू करो। हाँ, अरिहंत। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण घबराओ न दुख जीवन में जीवन हो गया कर लिया सारा पूरा कर दिया। फिर मैं क्या करूँ? महाराज की वाली कहानी जो है, ज्ञान बोल दिया सारी कर हैं? अंताना अरिहंताण अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की डुबकी लगा रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, उनकी तप को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी की 12 भावना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहली भावना अनित्य भावना। इस संसार नित्य नहीं है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। हमें बहुत देर के बाद एहसास होता है, जैसे आप के नाखून बढ़ गए और नाखून काट दिए, तो काटने के बाद आपको 5 दिन के बाद पता लगता है कि थोड़े नाखून आने लगे, परंतु नहीं, जैसे ही नाखून काटे गए उसी क्षण ये बढ़ने भी शुरू हो गए, उसी क्षण। परंतु हमें उसका एहसास देर से होता है। तो संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग decay, death and destruction of the law of nature. प्रकृति प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रही।
हमें लगता है कि सब ठहरा हुआ है। इस संसार में कुछ भी ठहरा नहीं हुआ। ये शरीर जो आप अपना मानते हो, ये भी प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। इसका एहसास हमें नहीं होता, पर धीरे धीरे होता है। तो अनित्य भावना क्या है? सब कुछ बदल रहा। कबीर एक बार शमशान में गए तो किसी की लाश को जलते देखा तो कबीर उदास हो गए। तो वहां उन्होंने एक रचना की, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। एक व्यक्ति को शमशान में ले जाया जा रहा है और उसको घर वालों ने लकड़ी पर लटा दिया, लांबू लगा दिया। तो कबीर देखते हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं कैसे जल रही हैं। हाड़ जले जो लाकड़ी, जो हड्डियां मजबूत हड्डियां थी वो लकड़ी की तरह जल रही। केश जले जो घास, जो केश, जिस केश को हम इतना अधिक महत्व देते हैं, केश के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। केश जले जो घास, जैसे घास सूखा घास जल जाता है, ऐसे केश जल नहीं। सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। कबीर कहते ये शरीर है, सारा तन धू 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 करके जल रहा है। हड्डियां जो बहुत मजबूत थी वो लकड़ी की तरह जल रही है, केश घास की तरह जल रही। इसमें सार क्या है? कुछ भी नहीं। तो कबीर एक बहुत उच्च कोटि के संत थे। कबीर ने जो लिखा है वो सचमुच एक महावीर की वाणी की तरह लिखा है। कबीर निष्प्रही थे और इतना ही काम करते थे। घर में जुलाहे का काम करते थे, पत्नी ताना बाना बुनती थी। राम का ताना, राम का बाना, राम ही बुनने वाला, राम ही करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ करना नहीं रहा। ये ताना और बाना दो होते हैं ना, एक ताना होता है, एक बाना होता है। जो बनाते हैं, दरी बनाते हैं या खेस बनाते हैं, तो कहता मेरा कुछ नहीं है, पत्नी भी साथ में है, बेटा भी साथ में है। वो क्या कहता है? राम का ताना और राम का बाना, राम ही बनाने वाला है, राम बेचने वाला है। जब चादर बन जाती थी तो किसी ग्राहक को ढूंढते थे, ये राम बहुत यत्न से चादर ओढ़ी है, इसको तो ओढ़ ले, इसको ले ले। तो घट घट में राम ही देखते थे सबको। हमें क्या शिक्षा मिलती है? राम कहो, रहमान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा करो, सब कुछ आत्मा में देखो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, मेरे भीतर जो आत्मा है वो सत्य है, बाकी सब नाशवान है। और पहुंचे कबीर थे, ज्यादा पैसा भी नहीं था, कई बार तो खाने के लिए भी लाले पड़ जाते थे, भोजन भी नहीं होता था, पर संतोषी, संतोषी सदा सुखी। जिसके पास संतोष का धन है उसको पैसा ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थे कबीर। और जाते थे चादर लेकर के, और ग्राहक मिल जाता उसको दे देते, पैसा ले आते और काम चला देते। तो ऐसा कबीर कहता है अपने मन में एक दो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं पहुना भी भूखा न जाए। साईं परमात्मा इतना ही मुझे देना कि मेरा परिवार चल जाए और घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए, वो भूखा ना जाए। और कितना चाहिए बोलो आपको? इतना ही चाहिए ना। तुम्हारा परिवार चल जाए, कोई साधु आए, कोई अतिथि आए, कोई पहुना आ जाए, वो घर से खाली नहीं। ऐसा संतोषी व्यक्ति कबीर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं
पहुना, अतिथि, साधु, मुखर। और कबीर का बेटा कमाल उससे भी आगे, कमाल से आगे। बहनें चक्की पीसती हैं, आजकल तो ज़माना नहीं है, हमारे घर में चक्की होती थी, तो दाने डालते थे, चक्की पीसती थी, फिर आटा बनता था, फिर भोजन रोटी बनती थी। पुराने ज़माने में सब कुछ काम घर में ही होता था। तो चक्की पीसते पीसते कबीर को बहुत ख्याल आया। कबीर क्या कहता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बच्चा ना कोई। कबीर बहुत उदास हो गया कि चलती चक्की जब चलती है, जितना उसमें चना या कुछ भी डालते हो, गेहूं बाजरा, तो दोनों पाटन के बीच में सब मैदा हो जाता है। कबीर को बहुत चिंता हुई, क्या करना चाहिए। उसका बेटा कहता है, चक्की चलती चलन रे सबका मैदा हो, कील से जो लगा रहे बालन बंका। कमाल अपने पिता को कहता है, पिताजी कोई बात नहीं, चक्की चलती चलने दो, सबका मैदा हुए, कील से जो लगा रहे बाल ना बांका कोई। बहुत महत्वपूर्ण बात की। कील का मतलब समझते हो, चक्की के बीच में जो कील होती है, उसके साथ जो दाना लगा रहता है, कुछ नहीं कर सकता, मैदा नहीं होता। कीले से जो लगा रहे बाल ना बांका। एक अध्यात्म का प्रकरण आता है। कील का मतलब क्या हुआ, कील का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब, कील का मतलब जो अपने से लगा रहे, केंद्र बिंदु, अपना केंद्र बिंदु में आगे उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान की वाणी यही कहती है, निशा की वाणी यही कहती है ना, कि जो अपने में स्थित हो गया, भगवान कहते हैं, कोई कर्म छू नहीं सकता आपको। कितना सुख आ जाए, दुख आ जाए, कुछ नहीं होता। कीले का मतलब संसार में जो चलता है होने दो, परंतु जो अपने में स्थित हो गया, उसको कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती। ऐसा बेटा और ऐसा बाप से बेटा सवाया हो जाता है कई बार। उसने ऐसा दोहा कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, सबका मैदा होने दो, चक्की के साथ जो दाने लगे रहते हैं ना, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मतलब कील, कील का मतलब जो मूल है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमने बनना है, जो हमारा केंद्र बिंदु है, उसको छोड़ना नहीं। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि हमने केंद्र बिंदु को छोड़ दिया और आसपास के चक्कर में, संसार में, परिवार में, घर में, मौज शौक में, इंद्रियों में उलझ गए और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम फंस गए। इसलिए अनित्य भावना क्या है कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब परिवर्तनशील है। ये देह कितना बदल गया। जब आप माँ के गर्भ में थे, जब अनु के रूप में आपका वहाँ प्रवेश हुआ, वो चित्र आपको दिखा दिया जाए कि ये तुम हो, तो क्या आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। जब माँ के गर्भ से 9 महीने वो शरीर बना, जीव ने प्रवेश किया तो शरीर बना, जीव ना प्रवेश करता तो शरीर बन ही नहीं सकता था। ये आत्मा की मौजूदगी में 9 महीने शरीर बना। उस 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, वो तस्वीर आपको दिखा दी जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे, ये मेरी तस्वीर है। उसके बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपकी तस्वीर जब आप 60-70 के हो जाते हैं, आप पहचान नहीं पाते। ऐसे कैसे जीवन परिवर्तनशील चलता 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 कितना शरीर बदल गया। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों ही तुझ पे आए, पर तेरा भरोसा कुछ भी ना रहा। ऐसे हमारा जीवन
प्रति पल प्रति क्षण बदल रहा है। हमें लगता है कि मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मेरा नाम, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। आदमी इतना ही उठाता है। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। जो आता वो जाता है, आता है वो जाता। फूल खिले मुरझाता है, फूल खिले मुरझाता है। दुनिया है आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। संसार में कुछ भी अभिमान के लायक नहीं। जो चढ़ता है वो गिरता है, जो गिरता है वो चढ़ता है। आज फूल खिला है, कल को मुरझा जाता है। आप देखते हैं प्रतिपल कितने फूल खिलते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वैसे ही है संसार का हाल। तो अभिमान करने के लिए, अहंकार करने के लिए, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कभी अहंकार नहीं करता। जो अज्ञानी है, मूढ़ है, अपने पर वो भरोसा रखता है कि मैं जिंदा रहूंगा, वो अहंकार में सारा कुछ नष्ट हो जाता। तो अनित्य भावना हमें क्या कहती है? राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबने मरना है। हम अनंत काल में अनंत अनंत बार मरे हैं, चाहे हमें पता है या नहीं। पहले का जन्म कहाँ से हमें पता नहीं, कौन से माता पिता थे, जन्म कहाँ, देवलोक में हुआ, मनुष्य में हुआ, पशु पक्षी में हुआ, कहाँ में हुआ, और आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और ये बीच का जो समय है, आपका जो पड़ाव है, इसको सुंदर बना लो, इसको कील में बने रहने दो। अपनी कील को, अपनी जो आत्मा को और अपना जो केंद्र बिंदु है उसको सत्य कर लो, बाकी छोड़ दो। ऐसे घटना है भरत महाराज की, जो चक्रवर्ती थे, राजा भरत। एक बार वो स्नान करके, राजा थे, चक्रवर्ती थे, कहते हैं जब वो स्नान गृह में जाते हैं तो किस प्रकार उनका स्नान होता है। चंदन, उबटन, तेल, मालिश सब पहनाए जाते हैं। वस्त्र अलंकार आभूषण से युक्त होकर के, सुसज्जित होकर के भरत महाराज स्नान गृह से निकल करके, कपड़े अच्छी तरह पहन करके, वो अपने सज धज करके शीश महल में आते हैं। शीश महल जो चारों ओर से चमकदार, सुंदर, हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। जैसे वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं, अचानक एक अंगूठी गिर गई। भरत महाराज ने देखा अंगूठी गिर गई। अंगूठी गिरने से वो अंगुली की शोभा खत्म हो जाती। आपको पता है, बहनों को ज्यादा पता है, पहनते अंगूठी की नहीं पहनते। जैसे अंगूठी गिर जाती है तो वो जगह अलग सी हो जाती है, वो सफ़ेद सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो भरत महाराज ने कहा ये शोभा है मेरे हाथ की, कि सारी अंगूठी पहनी थी, हीरे जवाहरात थे, आभूषण थे। उसने क्या किया, मेरी सुंदरता क्या है, ये सुंदरता। दूसरी अंगूठी, तीसरी, चौथी, सब निकाल दी, एक एक करके सारी अंगूठी निकाल दी। फिर हार पहना हुआ था, हीरे जवाहरात, चक्रवर्ती थे। हमारे जैसे हार तो कुछ भी नहीं आपके पास, जो उनके पास थे। हार निकाल दिया, मुकुट भी निकाल दिया, बाजूबंद भी निकाल दिया, सब निकाल दिया। कहते सुंदरता, ये मेरी सुंदरता, ये तो इनकी है, कपड़ों की, आभूषण की है। कहते धीरे धीरे वो कपड़े भी निकालने लगे।
चिंतन चला, ये मेरा सौंदर्य कुछ भी नहीं, क्षण भंगुर का। ऐसे तल्लीन हो गए अपने भावों में कि मेरा कुछ भी नहीं। इस संसार एक रंगमंच है जिस पर मैं सिंहासन राज कर रहा हूं और अपने को इठला रहा हूं। ये शीश महल मेरा कुछ नहीं। जब मेरे हाथ की सुंदरता ही नहीं है, जो कपड़े पहने ये तो कपड़ों का है, मेरा तो कुछ नहीं। शरीर का क्या है। धीरे करते 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 उनको इतने डूबे, क्षय क्षम खत्म हुआ। मोहनीय क्रम 3 ज्ञान तो बचपन में होते हैं, चक्रवर्ती थे। केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होते ही चारों ओर द्वंद्व भी बच गई। इंद्र महाराज आ गए। महाराज, अब आप इस महल में बैठने के लायक नहीं हो, आप द्रव्य लिंग को स्वीकार कीजिए, ये सिंहासन किसी और का होगा। तो राजा भरत महाराज उसी क्षण सिंहासन छोड़ करके जंगल में चले जाते, प्रवज्ञा ग्रहण कर लेते, सन्यासी बन जाते। उनके साथ कितने राजा थे? 1000 के राजा साथ चले जाते जंगल के अंदर। ऐसी उनके मन में विरक्ति आई। इंद्र ने कहा, भरत महाराज को एक अंगूठी गिरी थी, उसकी वैराग्य को देख करके सारी अंगूठी गिरा दी और देखा शरीर इतना नश्वर है, अनित्य है, अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, इसकी सुंदरता है ही नहीं, तो क्या रहना इसके अंदर। ऐसा उनको वैराग्य आ गया और शीश महल छोड़ करके, चक्रवर्ती पर छोड़ करके जंगल में जाकर के साधना करने लगे। केवल ज्ञान तो प्रकट हो ही गया, तीनों लोगों को जानने लग गए। ऐसे उनकी घटना है। 10,000 राजा साथ में थे। पूछा उन्होंने, मुनि वेश धारण कर लिया, पंचमुष्टि लोच अपने आप ही कर ली और जैसे राज ऋषि शीश महल से निकले, मुनि राजा महाराजा साथ निकल गए। कम से कम 1 लाख पूर्व तक केवली पर्याय में रहे और फिर वो अंतिम सिद्धालय में चले गए। भरत चक्रवर्ती के बाद उनके राज सिंहासन पर बैठने वाले एक के बाद एक राजा कर्मशः 8 महाराजाओं को आदर्श भवन में अनित्य भावना का चिंतन करते करते केवल ज्ञान हो गए। हाँ, अरिसा भवन में केवल ज्ञान। तो ये घटना क्या बताती है हमें? चाहे हम चक्रवर्ती नहीं हैं, चाहे राज्य हमारे पास नहीं है, चाहे अरिसा भवन हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास आत्मधन है, हमारे पास आत्मबल है। हम आत्मचिंतन से, प्रभु की वाणी मिली है हमें, और मोह और मिथ्यात्व को क्षय करके हम भी उस वाणी के द्वारा निरंतर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज अनित्य भावना का आप चिंतन करना। सारा संसार क्या, देखो कितना बदल गया संसार। चलते चलते देखते हो कितना बदल गया। आप जो अपने शरीर को देखो कितना बदल गया। जब आप बचपन में थे, जवानी में, बुढ़ापे में, जब बुढ़ापा आता है क्या स्थिति हो जाती है। पर उसके भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो प्रतिपल प्रति क्षण एक जैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो 8 गुणों से युक्त वही आत्मा सिद्धा ले जाती है। ध्यान करेंगे 5 मिनट का। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
अपने भीतर चेतना जो आपके सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक एक आत्मा भीतर है, उसका अनुभव करें, चिंतन करें। भीतर विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। आप मात्र अपने भीतर शांत मौन को महत्व दें। भीतर मौन बना रहे, किसी विचार को महत्व ना दें। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां पराई है। बस मैं आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते रहे। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते रहे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए।
सेवा करुणा प्यार ही मनमा नसु लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मनमा नसु लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो विजयानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारि शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, परमुपकारी जिन शासन देव की, परमुपकारी जिन शासन माता की, आचार्य भगवंत की, समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं की, वर्धमान श्रमण संघ की वंदना करेंगे। तीखु भी जिनेंद्र हो जाऊं, ज्ञान आपसे पाकर के मैं भी जिनेंद्र हो जाऊं। जैन धर्म क्या कहता है जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं।